Hey everyone, Hello. and welcome to another episode of Poems with Friends. We are your hosts Anurag and Megha. और आज हमारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है बट वी आर फ्रेंड्स इनफ तो ठीक है. We have you. We have you guys, yes. तो आज हम एज प्रॉमिस्ड लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम दूसरे लैंग्वेज की पोएम्स भी करेंगे. तो आई स्टार्टेड रीडिंग सम बंगाली पोएट्री. एक्चुअली लकीली मैंने ये बुक लास्ट टाइम आई वाज इन बैंगलोर आई पिक्ड अप दिस बुक कॉल्ड द बंगाल रीडर, जिसमें कलेक्शन ऑफ बंगाली लिटरेचर है लाइक ओवर मैनी मैनी डेकेड्स. तो इसमें से एक पोएम हम आज डिस्कस करेंगे. दिस इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इस पोएम का पीछे का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है जो कि बंगाल में एक मूवमेंट हुई थी, लिटरेरी मूवमेंट. बट वी विल कम टू दैट कॉन्टेक्स्ट लेटर. लेट्स फर्स्ट जस्ट लुक एट द पोएम. दिस इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन. आई ट्राइड फाइंडिंग द बंगाली वर्जन ऑफ इट ऑल्सो, बट मुझे मिला नहीं क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, लाइक स्मॉल पब्लिकेशंस और जर्नल्स वगैरह होते हैं. तो चीज़ें मतलब ओरिजिनल चीज़ें मिलना मुश्किल है. इंग्लिश ट्रांसलेशंस मिल जाते हैं क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशंस उन्हीं चीज़ों की होती है जो थोड़ी फेमस हो जाती है या जिसका कलेक्शन बनाया जाता है, जिस पे स्टडी करी जाती है. तो इसलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन है हमारे पास. ठीक है, आई विल रीड इट वंस. इसको हम थोड़ा सा विदाउट कंटेक्स्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट वी मेक आउट ऑफ दिस पोएम, देन वी विल कम टू द कंटेक्स्ट. तो द साउंड्स ऑफ अ डॉग विद नो ड्यूटीज बाय सुबो आचार्य. Thrice I've exchanged glances with a dog with no duties, noting at the base of every lamp post on the street a distinctive self contradiction. I advance, it can also be called retreating. There's no fear of being ambushed. All movements are unrestrained and using the alphabet. Words like love and death are utilized for sport. Every day on the beach, just this instant, I have put a hand prone to criminal acts in my empty pocket. With the other, I chuck the featureless chin of the world, saying, Dance, little lady, dance. Oh wow, this was so interesting. I really like it. The imagery in this poet is like interspersed with a lot of things. Like Hmm. as I was reading, धीरे धीरे picture clear होती गई. Like initially when I thought where this thing is happening, kept changing throughout the poem. Oh, interesting, interesting. First feelings क्या थी तेरी इसको पढ़ के, मतलब what is the thing that. यही थी. This is the constant surprises of where this is happening, how this is happening was very Oh. interesting. I didn't understand the whole poem though. I think at some point it became too कि Hmm. थोड़ा समझना पड़ेगा instead of the first reading, but that constant surprises was my first feeling. नाइस नाइस इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं एंड What was your first feeling? मेरे लिए आई थिंक आई रियली लाइक्ड दिस इमेज. एक तो मेरे को टाइटल भी बहुत पसंद आया था कि साउंड ऑफ अ डॉग विद नो ड्यूटीज, बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली लुक एट पाब्लो आर डॉग एंड से कि ये तो सिर्फ खाता और सोता है, मतलब क्या ही लाइफ है इसकी. तो मुझे लगा कि ओह हाँ, ये सही पोयम होगी. इसने ऐसा ये चीज़ रिकग्नाइज करी है दैट अ डॉग हैज़ नो ड्यूटीज़. एंड सेकेंडली मुझे ये लास्ट इमेज बहुत अच्छी लगी थी. मतलब with the other I, even if you look at this independent of the poem, with the other I chuck the featureless chin of the world, saying dance little lady dance. मतलब ऐसा लगा कि कोई वो है, मतलब जो वर्ल्ड है वो एक द वर्ल्ड इज अ होर बेसिकली, और तुम उसको बोल रहे हो नाच मेरी बुलबुल, इस टाइप ओ की. हाँ कि मेरे को वो देवदास वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ 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 ना हाँ, सब बैठे हुए हैं. हाँ हाँ. नाचो. तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा. मैंने कहा, ये सही तरीका है वर्ल्ड से बात करने का. This is so interesting. I think इसका Bengali version would have been so nice. हाँ, मैंने बहुत कोशिश करी बट ये वो वाली पोयम है वो जो छोटी छोटी पब्लिकेशंस में होती थी, तो मुझे मिला नहीं. And Subhacharya is dead now. सुबो आचार्य इज प्रोबेबली डेड, यस. Sad. सुबो हम आचार्य उसको को email मैसेज करते हैं, कर सकते हैं. सुबोधाचार्य हमें बंगाली poem दो. हम्म, ठीक है.
ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या समझ आता है। Thrice I have exchanged glances with a dog with no duties, noting at the base of every lamppost on the street a distinctive self contradiction. इसमें फुल स्टॉप्स नहीं है, बट आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज वेयर द सेंटेंस एंड्स, Hmm. बिकॉज इसमें फिर से आई से शुरू हो रहा है ना, तो आई तो नेक्स्ट सेंटेंस में होगा, आई एडवांस। हाँ. ठीक है, ये भी मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, फर्स्ट लाइन में मुझे ये भी अच्छा लगा कि आई हैव एक्सचेंज्ड ग्लांसेस विद अ डॉग विद नो ड्यूटीज। मतलब इट इज लाइक कि दिस जो पोएट है वो ये नहीं बोल रहा है कि मैंने देखा है कुत्ते को सोते हुए। द पोएट इज लाइक आई हैव एक्सचेंज्ड ग्लांसेस विद दिस डॉग, कि मतलब होता है ना कि तुम उसको देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है कि उस डॉग में भी एक एजेंसी टाइप की आ गई है। हाँ, और मतलब exchange glances is not just a very passive agency. It's like कि राइट। क्योंकि you exchange glances with someone that you are like a little थोड़ा awkwardness, discomfort है उस पूरी situation में कि इट्स नॉट कि तुम ओपनली देख रहे हो, ऐसे देख रहे हैं, इट्स लाइक कि भाई एज यू सेड कि क्या चल रहा है, क्या चल हाँ, रहा है. और और ऐसा वो भी, लगे। और कुत्ता भी ऐसे कर रहा है, एंड दिस हैपेंस हम्म। स्ट्रे डॉग्स के साथ. दिस एक्चुअली हैपेंस वेयर कुत्ता पड़ा हुआ है, मैं निकल रहा हूँ, मैं कुत्ते को देख रहा हूँ, कुत्ता मुझे देख रहा है. Sometimes that actually does happen where a glancing happens. He's also like इसके साथ क्या चल रहा है, I'm like इसके साथ क्या चल रहा है. We are noting at the base of every lamppost on the street a distinctive self contradiction। मतलब सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है मुझे ये समझ नहीं आया, बट आई थिंक मुझे ये द आई रियली लाइक द यूज ऑफ द वर्ड नोटिंग, कि मतलब अगेन उसने डॉग को एक अलग ही तरीके की कैरेक्टराइजेशन दे दिया। मतलब उसने ये नहीं बोला कि वो बस हर जगह लैम्प पोस्ट पे जा जाके वो वॉन्डर कर रहा है लैम्प पोस्ट पे, या वो पी कर रहा है लैम्प पोस्ट पे। उसने बोला है He's कि वो noting. नोट कर रहा है लैम्प पोस्ट पे कुछ, कि डॉग्स बहुत सीरियस लगते हैं ना जब वो जाते हैं लैम्प पोस्ट पे, इफ यू एक्चुअली सी लुक एट इट दैट वे। तो वो बढ़िया लगा मुझे कि डॉग जा जाके नोट कर रहा है हर लैम्प पोस्ट पे क्या चल रहा है। So, a distinctive self contradiction. I advance. It can also be called retreating. There's no fear of being ambushed. हम्म। आई एडवांस इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रिट्रीटिंग, देयर इज नो फियर ऑफ बीइंग एम्बुश्ड। समझ नहीं आया मुझे, ये सेंटेंस ही समझ नहीं आया. आई एडवांस मतलब आई एडवांस एज अ प्रोपोजिशन. आई थिंक डॉग की तरफ आई एडवांस, आई कि वॉक इज ही टुवर्ड्स। लाइक यूजुअली पीपल एडवांस अ थ्योरी, राइट? इज इट बट दैट? वॉक करने को भी एडवांस करना बोलते हैं ना, कि आई एडवांस टुवर्ड्स समवन, वैसा। आई एडवांस मतलब कुछ सिचुएशन चल रही है एंड आई एडवांस टू वॉक, वॉकिंग अहेड को भी एडवांसिंग बोलते हैं ना कभी कभी। ओ, आई एडवांस इट कैन आल्सो बी कॉल्ड रिट्रीटिंग, के वो हम्म। थे और वो हम्म। क्रॉस कर रहे कुत्ते को, एंड ही इज सेइंग कि आई एम एडवांसिंग बट आई एम आल्सो रिट्रीटिंग अवे फ्रॉम द डॉग, क्या? राइट राइट राइट। राइट। एंड ही इज सेइंग कि देयर इज नो फियर ऑफ बीइंग एम्बुश्ड. हम्म। कि इज आल्सो सेइंग कि आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द डॉग बट डॉग इज नॉट ट्राइंग टू एम्बुश मी. ये हो सकता है, मुझे ऐसा फीलिंग आया कि इन जनरल मतलब मे बी डॉग इज फियरलेस, या डॉग हैज नो फियर, या दिस मैन हैज नो फियर, की मतलब एक सेंस ऑफ फ्रीडम सा लगा। मतलब ओवरऑल पोएम में भी एक सेंस ऑफ फ्रीडम सा है कि क्योंकि डॉग को उसने एकदम ही फ्री क्रीचर दिखाया है और ये डॉग को देख रहा है, तो ये भी थोड़ा तो फ्री है ही। तो इसके अंदर कोई हम्म. फियर नहीं है कि आके लोग इसको पीट देंगे या कुछ करेंगे। मतलब आई थिंक इफ वी पुट इट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक अस, मतलब एक ऐसे सिचुएशन में हम इसको देखें कि मतलब वेरी पुअर कैलकटा एंड अ वर्किंग क्लास मैन हु ऑलवेज हैज टू स्टे इन फियर, बट अब वो इंसान उस फियर से बाहर निकल के एक पोयम लिख रहा है डॉग के बारे में। तो वो लगा मुझे कि इसको नहीं है कोई फियर अब। ओ, और आई थिंक मेरे को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन का भी थोड़ा समझ आ गया कि आई थिंक ही सेइंग अ डॉग विद नो ड्यूटीज नोटिंग एट द बेस ऑफ एवरी लैम्प पोस्ट ऑन द स्ट्रीट. कि डॉग के पास ड्यूटी नहीं है बट वो तभी जा जाके काम कर रही है. ओ हाँ, राइट 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 राइट। All movements are unrestrained and using the alphabet.
Words like love and death are utilized for sport every day on the beach. All movements are unrestrained एंड यूजिंग द अल्फ़ाबेट आई थिंक डॉग की ही बात कर रही है कि डॉग की मूवमेंट्स अनरिस्ट्रेंट हैं एंड यूजिंग द अल्फ़ाबेट से मुझे तो ये समझ आया कि मतलब बहुत ही बेसिक मूवमेंट्स है जैसे बोलते हैं ना कि एनिमलिस्टिक एनिमल डिज़ायर क्या होती है फूड सेक्स ये वो खुजली करना Hmm. डॉग क्या ही करता है खुजली करता है खुद को चाटता है सूसू कर लेता है कुछ खा लेता है तो मुझे वो समझ आया कि बेसिक सी मूवमेंट्स हैं यूजिंग द अल्फ़ाबेट से इसका ये मतलब है और वर्ड्स लाइक लव एंड डेथ आर यूटिलाइज्ड फॉर स्पोर्ट मतलब मतलब ऐसे लगा कि अ, कुछ मतलब नहीं है लव और डेथ का कि डॉग की दुनिया में लव और डेथ का क्या ही मतलब होगा मतलब oh, but that stray dog has a very complex relationship with the humans ना कि कई लोग genuinely want to kill them, some people love them. आई डोंट थिंक मतलब इट्स love लाइक and death. ह्यूमन एंड डॉग रिलेशनशिप इट इज मोर लाइक कि डॉग वर्ल्ड में लव और डेथ आर लाइक स्पोर्ट कि लव इज लाइक अ स्पोर्ट लव देयर इज नो सच थिंग एज लव देयर इज लाइक वन डॉग फकिंग 10 अदर डॉग्स वैसा Oh, कि oh, these things are like रोजमर्रा की बातें हैं टाइप्स की. डॉग की दुनिया में Hmm. Oh, कि movements are unrestrained and using the alphabet is connected to the previous thing. Wow, I think यूजिंग द this is अल्फाबेट इज कनेक्टेड कैसे नहीं, using the alphabet is connected to unrestrained या words like lavender. यूजिंग द अल्फाबेट तो मुझे वही लगा कि बेसिक मूवमेंट्स हैं कि स्क्रैचिंग लिकिंग ईटिंग Hmm, got it. Hmm. So every day on the beach, just this instant, I have put a hand prone to criminal acts in my empty pocket. With the other, I chuck the featureless chin of the world saying, "Dance, little lady, dance." एंडिंग तो मुझे बहुत ही पसंद है पर मेरे को ये फ्रेज भी डिस्कस करना था कि जैसे इसने बोला ना एवरी डे ऑन द बीच जस्ट दिस इंस्टेंट यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट टाइम मुझे लगता है दिस इज एन Hmm. आर्टी दिस सीम्स लाइक एन आर्टिफैक्ट ऑफ दैट क्योंकि ये इंग्लिश में कितनी ऑकवर्ड सी लाइन लग रही है एवरी डे ऑन द बीच जस्ट दिस इंस्टेंट तो हो सकता है बंगाली में मतलब वही टाइम को बोलने का अलग तरीका होता होगा कि हर दिन इसी समय ऐसी ऐसी टाइप की कोई चीज बोलना चाह रहा होगा पोएट Oh, a hand prone to criminal acts. Is he saying कि he is connecting himself to a unrestrained dog, is it? हो मतलब is he सकता है contrasting or is he comparing? क्योंकि if he is a hand prone to criminal acts, he is not very restrained himself, right? हम्म To law and etc. हम्म And he's saying कि a hand prone to criminal acts in my empty pocket with the other. और उसमें वही होता है ना कि हाँ हम तो देख लेंगे दुनिया नाचेगी हमारे उस पे एटसेट्रा दैट इज सच अ fearless attitude हाँ when you दैट are a इज वेरी criminal. ट्रू मतलब व्हेन वी कम टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थिंग द फियरलेस एटीट्यूड एंड मतलब जस्ट बीइंग वेरी रिबेलियस एंड ऑब्सीन इज पार्ट ऑफ दिस होल मूवमेंट तो हैंड प्रोन टू क्रिमिनल एक्ट्स मुझे टोटली तो समझ नहीं आया मतलब मुझे लगा कि इन जनरल मुझे लगा क्रिमिनल ही इज सेइंग कि ही इज नाउ सडनली एक डॉग उसने पूरा डॉग बोल दिया ना उसके पास ड्यूटीज नहीं है वो सेल्फ हम्म कॉन्ट्रडिक्शन है और लव एंड डेथ आर यूटिलाइज्ड फॉर स्पोर्ट और एकदम से उसने अपने आप को काफी उसने मेरे को लगा कि उसने इमेजरी में अभी डॉग चल रहा था एक बीच पे थे कुत्ता था और वो था और सडनली with a trickery of poetry, now he has attributed all those feelings on himself, which means कि love and death are utilized for sport himself. And मेरे को लगा क्योंकि he says a hand prone to criminal acts कि हैंड कुत्ते का तो नहीं होगा दुनिया में एक ही चीज पे रेफर हो सकता है वो है वो और वो अपने मतलब वो ऐसे करके कुछ ऐसे उसने एक इमेजरी सी बनाई है कि हाँ नाच बुलबुल नाच टाइप चोरी की. बुलबुल राइट राइट एक्चुअली यू आर वेरी राइट क्योंकि इफ वी अगर हम यहाँ से यहाँ तक पोएम को देखें कि आई एडवांस इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रिट्रीटिंग
देयर्स नो फियर ऑफ बीइंग एम्बुश्ड, ऑल मूवमेंट्स आर अनरिस्ट्रेन्ड। ये सब जो लाइंस बोली जा रही हैं, ये डॉग के लिए बोली जा रही है या उसके लिए बोली जा रही है, ये जानबूझ के क्लियर नहीं किया गया है कि उसकी हम्म मूवमेंट्स भी अनरिस्ट्रेन्ड हो सकती है ना। वर्ड्स लाइक लव एंड डेथ आर यूटिलाइज्ड फॉर स्पोर्ट, ये डॉग वर्ल्ड के लिए ट्रू है, बट मे बी वो ऐसा इंप्लाई कर रहा है कि ह्यूमन वर्ल्ड के लिए भी ये ट्रू है, क्योंकि बंगाल में हम्म उस टाइम जो सिचुएशन थी वहाँ पे ऐसे ही लोग मर रहे हैं भूखे, मतलब माइक इमिग्रेंट्स और ये वो। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू सेड कि उसने स्टार्ट तो डॉग से किया, बट आई थिंक जब उसने ये बोला कि आई हैव एक्सचेंज्ड ग्लांसेस विद अ डॉग, तो ही काइंड ऑफ बिकेम वन विद द डॉग, मतलब ही बिकेम कॉम्प्लिसिट, कि वो डॉग की हम्म ही दुनिया में एंट्री कर दिया उसने। और फिर उसके बाद उसने जितनी भी लाइंस बोली वो तुम डॉग पे भी अप्लाई कर सकते हो, उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। और उसने कभी मतलब नाउन यूज ही नहीं किया कि वो किन के लिए किसके लिए वो लाइंस बोल रहा है, उसने ऐसे ही बोल दी सिर्फ। हम्म सच एन इंटरेस्टिंग पोएम ना। और मुझे लग रहा है कि हाँ सम थिंग इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बिकॉज आई हैड हम्म। लाइक, क्योंकि द इमेजरी इन द लास्ट थ्री लाइंस की वो उसने हाथ जेब में डाली और फिर वो बोल रहे नाच बुलबुल नाच टाइप की फीलिंग। हम्म। बट दिस कुड हैव बीन अ सिग्निफिकेंस लाइक कल्चरल सिग्निफिकेंस कि मे बी द पीपल हु आर लाइक कमांडिंग द होर्स एटसेट्रा टाइप ऑफ फीलिंग, ऐसे करके पोज एटसेट्रा। हाँ मतलब वो मुझे तो टोन फीलिंग आ रही चली है गई। कि इट्स एन इमेजरी हम्म। who of someone who is like मैं दुनिया चलाऊंगा types, but हम्म। I'm not familiar with that imagery, so I'm just wondering if it's a Bengali thing. हाँ मतलब टोन पूरी चली गई है इसमें से, वो तो हम उसको रिलेट कर रहे हैं देवदास टाइप की इमेजरी से कि कोई उसको बोल रहा है नाचने वाली को कि नाच, हम्म बट मतलब एक्चुअल बंगाली में पढ़ते तो वो थोड़ा टोन से ही समझ आ जाता है ना, टोन से ही समझ आ जाता है कि जो कैरेक्टर ये लाइंस बोल रहा है वो किस टाइप का कैरेक्टर है। हम्म राइट राइट, ये तो बट मेरी Exactly. फेवरेट लाइन है, विद द अदर आई चक द फीचरलेस चिन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि नाच, ऐसे बहुत ही बढ़िया लगी है तो लास्ट लाइंस तो मुझे। और चिन भी मतलब फीचरलेस है, ऐसा नहीं कि उसने बोला कि दुनिया एक बहुत सुंदर नाचने वाली है, उसने बोला कि फीचरलेस चिन है उसका, लाइक नथिंग स्पेशल अबाउट हर। हाँ कि उसने काफी, ये एक्चुअली वन ऑफ द अमेजिंग पोएम्स है जिसमें थिंग्स आर सो सक्सेंट कि उसने एक भी वर्ड वेस्ट नहीं किया कहीं भी। राइट राइट राइट, सही है। कि हैंड प्रोन टू क्रिमिनल एक्ट्स इन एम्प्टी पॉकेट, लाइक वो गरीब है, वो क्रिमिनल है, हम्म। और उसके अंदर एक ओ कॉन्फिडेंस है राइट राइट राइट, कि एम्प्टी गन्ना पॉकेट। नाच, और जो गरीब है भाई वो गरीब है। राइट, दैट इज आई डिडंट नोटिस दैट। काफी उसने पूरा कैरेक्टर माहौल सेटिंग सब कुछ बहुत जल्दी बना दिया उसने। और हाँ उसकी डेंस पोयम है ये। हाँ आई थिंक और पढ़ना चाहिए बंगाली लिटरेचर, क्योंकि मतलब मैं और स्टोरीज वगैरह भी पढ़ रही थी, और भाई मतलब क्या क्या स्टोरी लिखते हैं यार बंगाली लोग, मतलब क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, क्या सस्पेंस होता है, और क्या सेटिंग, मतलब बट हाँ ठीक है, कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम, आई थिंक इन जनरल दिस पोएम फील्स लाइक वेरी, बहुत एग्जिस्टेंशियल सी फीलिंग आई ना, मतलब मैंने कंटेक्स्ट बाद में पढ़ा था एक्चुअली, इसमें ऐसी रैंडमली बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं तो मैं रैंडमली पढ़ रही थी और मुझे ये वाली अच्छी लगी। फिर मैंने बाद में कंटेक्स्ट पढ़ा कि क्या हो रहा है ये सब, मतलब उसमें हेडिंग थी हंग्रियलिस्ट जनरेशन की। बट इन जनरल दिस इज़ अ वेरी एग्जिस्टेंशियल पोएम, दैट इज़ ऑल्सो वाई आई लाइक्ड इट, कि एक इंसान है जो डॉग से खुद को कंपेयर कर रहा है, कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे तुम एज एन इंसान डॉग से खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो डॉग विद नो ड्यूटीज, मतलब दैट इज समथिंग टू से अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड, कि तुमने अपने स्टेट, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, तुम अपने आप को सोच रहे हो कि तुम्हारी ड्यूटीज का क्या ही मतलब है, तुम्हारी जिंदगी का क्या ही मतलब है, और फिर तुम दुनिया से बोल रहे हो नाच, मतलब इट लव एंड डेथ इज आर यूटिलाइज्ड फॉर स्पोर्ट, कि किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, बेसिकली एवरीथिंग इज स्पोर्ट, और दुनिया में भी जो हो रहा है वो भी एक नाच की तरह है। तो मुझे उसका पूरा एग्जिस्टेंशियलिस्ट वाइब बहुत अच्छा लगा इन जनरल। बट हम्म तुझे लगा, मतलब तेरे को कैसा लगा कि ओवरऑल वाइब पोयम का? मेरे को एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल से ज्यादा मेरे को ऐसा लगा कि पीक बिहाइंड द कर्टेन, कि जब भी तुम ऐसे गरीब लोगों की बात करते हो तो गरीब लोगों के पास बहुत अगेन एजेंसी नहीं होती, जैसे कुत्ते के पास तुम बहुत एजेंसी नहीं होती, बट हम्म। मेरे को ऐसा लगा कि like they have emotions, right? They have unearned confidence like everyone. ओ राइट Okay, राइट। they are also taking risks. They're doing a lot of things. They have a very complex life.
हम्म और हम ऐसे बोलते रहे क्रिमिनल है, चोर उचक्का है, व्हाटएवर, कुछ भी करके पीपल हम्म लेबल इट हम्म एंड लाइक अदर देम, बट मेरे को काफी अच्छा लगा कि द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, उसका पर्सपेक्टिव इज does not even relate to the world at all, कि he is not saying कि I am part of the, I'm a small part of the world, कि हम्म he's a criminal etc, right, but हम्म, it's such a कि उसके अंदर क्या चल रहा है उसके as a अंदर क्या? person, और उसके राइट। अंदर डर नहीं है, he is like him, हम्म और and that's so nice because to me it's like of course कि a lot of people have this feeling कि they are risk takers and he is also a risk taker, just happens to be criminal and poor. तो मेरे को वो राइट राइट। काफी, मेरे को एक्चुअली स्पेसिफिक लगी है पोयम, मेरे को लगा एक वन पर्सन इन अ प्लेस इज फीलिंग दिस फीलिंग एंड I've never thought about कि that person would feel this feeling, but I'm like, oh, now I know. राइट, हाँ काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। पीक बिहाइंड द कर्टन ऑफ someone like him who is such a risk taker who has nothing to lose kind of thing. I think मेरे को to be honest ये vibe इसलिए आई and it's मेरे को actually hungryism वगैरह whatever you're talking about उसके बारे में पढ़ना है, but I हम्म think I was recently very interested in हिंदी literature क्यों मर गया etc whatever, हम्म but they were talking about कि there is a कि recently modern times में हम्म। एक दो लोगों ने अपने लिटरेचर किया दलित लिटरेचर, अच्छा। एंड a lot of Dalit literature is characterized by them being the first person, like they are the main character in the whole thing, and it's ऑफ very कोर्स। कि you never think about it के and then you realize कि ओ अब तक जो तुम यूनिवर्सल एक्सपीरियंस पढ़ रहे थे हम्म। that was all very एक क्लास के पर्सपेक्टिव से, बट ओ देयर इज राइट। दिस होल अदर साइड ऑफ पीपल जिनका एक अलग ही वाइब है, एंड हम्म। मेरे को इसमें बहुत ऐसा लगा अच्छा, कि आई वुड नॉट इंटरेस्टिंग। इवन हैव थॉट टू, आई वुड नॉट इवन हैव सैट एंड थॉट अबाउट कि हम्म एक ऐसे इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा होगा, बट आई एम ग्लैड हम्म। मतलब थ्रू द पोएट कि दैट फीलिंग इज ट्रांसफर्ड, राइट कि राइट, एक फर्स्ट इंटरेस्टिंग। पर्सन पर्सपेक्टिव ना, मेरे को नहीं पता सुबह चाहे हिमसेल्फ है तो क्रिमिनल बट हाँ मतलब ही वॉजेंट अ क्रिमिनल बट आई डेफिनेटली सी जो उसने कैरेक्टर बिल्ड किया है, आई कैन ऑलमोस्ट इमेजिन अ लाइक मूवी विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन इट एंड प्लेइंग अ स्मॉल टाइम गैंगस्टर, और वो जाके बीच पे ऐसे कर रहा है कि हाँ चलो। एग्जैक्टली। तो तो ये interesting। मेरा वाइब था, बट आई डू वांट टू नो अबाउट द हंगरीलिज्म हाँ दैट तो यू। फिर मैंने पढ़ना शुरू करा थोड़ा, क्योंकि उसमें मतलब दिस पोएम वाज इन अ सेक्शन कॉल्ड द हंग्रियलिस्ट्स, तो मैं कहा क्या है ये हंग्रियलिस्ट, पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक मूवमेंट हुई थी 1960s वेस्ट बंगाल में, एंड वेस्ट बंगाल इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आई थिंक लिटरली लिटररी रेवोल्यूशन करने लगते हैं लोग। मतलब पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो आई वाज सरप्राइज्ड कि दीज पीपल एक्चुअली बिलीव कि पोएम्स लिखने से रेवोल्यूशन आ जाएगा, कि मतलब जस्ट बाय चेंजिंग पीपल्स इमेजिनेशंस एंड पीपल्स थॉट्स वी कैन मेक अ चेंज इन सोसाइटी, ऐसा सोचते थे ये लोग। तो आई वाज जस्ट अमेज्ड, हमें भाई बंगाली लोग तो बहुत ही कूल हैं। तो उनकी Apparently, तीन। a side track ki before all the rock at whatever, at some point Bengali rock was apparently very popular. और वो ओ, अपने ही करते थे, they are like हम आपस में ही रॉक कर रहे हैं। कूलेस्ट पीपल है भाई बंगाली लोग। तो उनको, ठीक है, उन्होंने लिटरेरी मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, सो मतलब मलय रॉय चौधरी एक पोएट था एक्चुअली, उसने अपने भाई के साथ मिलकर स्टार्ट किया था। एंड उनकी तीन प्रॉब्लम्स थी, मतलब उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, उनकी तीन प्रॉब्लम्स थी जितना मुझे समझ आया, बहुत भाई मैंने पढ़ लिया, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई, पर मुझे उनकी तीन मेन प्रॉब्लम्स थी लाइफ से। एक तो पहले उन्हें लगता था कि सब कुछ, मतलब चलो पहले इससे शुरू करते हैं, उनको लगता था बिट्रेयल सा फील होता था उनको, लॉस ऑफ मीनिंग फील होता था। क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद उनको लगा कि 1947 में जैसे इंडिपेंडेंस हुआ और ये 1960s की बात है, तो उसके बाद बंगाल की सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि मतलब इमिग्रेशन होने लगा था, ईस्ट पाकिस्तान वाला जो पूरा पार्टीशन हुआ था, और वो 1960s तक भी होता रहा था इमिग्रेशन। तो लोग एकदम भूखे रेलवे स्टेशन पे इमिग्रेंट्स पड़े हैं ये वो। और जो पॉलिटिक्स है, मतलब पहले पॉलिटिक्स वाज लाइक, पॉलिटिक्स का मतलब था रेवोल्यूशनरी होना, पॉलिटिशियन होने का मतलब था रेवोल्यूशनरी होना। उसके बाद पॉलिटिशियन होने का मतलब अचानक से चेंज हो गया, ये हो गया कि बस मतलब जस्ट अ प्लेस होल्डर विच हैज़ बीन पुट बाय द रिच एलिट्स, उस टाइप की चीज़, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग टाइप की चीज़। तो उनको बिट्रेयल और लॉस ऑफ मीनिंग लगता था, नथिंग टू फाइट फॉर, नथिंग टू होप फॉर टाइप वाली फीलिंग लगती थी उनको, कि इम्पेंडिंग डूम ही है। कि जैसे इस बंदे ने, मतलब मैं कुछ एसेज वगैरह पढ़ रही थी, उसमें से एक्सर्प्ट्स हैं
हाँ, तो इसने लिखा था जैसे कि इस बंदे ने कि दे मोर देन एनी अदर ग्रुप हैव रियलाइज्ड दैट देयर इज वेरी पॉसिबली नो होप फॉर इंडिया, दैट व्हाट लाइज अहेड इज chaos एंड कोलैप्स, दे आर नॉट revolutionaries only mourners, revolution is pointless when betrayal has been so deep। मतलब उनको betrayed फील होता था कि प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रॉमिस ऑफ प्रोग्रेस के बाद बंगाल की हालत उनके हिसाब से खराब ही हुई थी, मतलब फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो ऑल दैट रिमेन्स इज टू और ये तो प्रोटेस्ट। मतलब ऑप्टिमिस्ट की बजाय तो निहिलिस्ट बन गए, दे आर लाइक कि निहिलिस्ट थे वो। रिवॉल्यूशन इज पॉइंटलेस। हाँ, निहिलिस्ट थे वो, उसमें ये लिखा था वो, मतलब क्लियर निहिलिस्ट थे कि कुछ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए वो अपनी पोएम्स में जानबूझ के ऑब्ससीनिटी यूज करते थे, मतलब उनको लगता था कि ऑब्ससीनिटी इज लाइक अ टूल फॉर फ्रीडम, कि बोला जाता है ना कि अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, ये वो। तो दे वर लाइक कि ऑब्ससीनिटी इज द डेस्परेट म्यूजिक ऑफ पोएट्स who dare speak out against the rape of mind and soul that marks our demented and vicious भाई ये civilization। तो मतलब अलग ही दुख चल रहा था भाई उनके वो जिंदगी में। गुस्से में आ गए थे। तो हाँ, पहला उनको बिट्रेल एंड लॉस ऑफ मीनिंग लगता था कि फ्रीडम फाइट करी, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। कि एक होता है ना कि तुम कोई चीज फाइट करो और उसके बाद तुम्हें लगे कि यार जो हमने फाइट करके हम जिस पोजीशन पे आए हैं वो विक्ट्री की तरफ फील ही नहीं हो रहा, तो तुम होपलेस हम्म। ही हो जाओगे एकदम। सेकेंडली उनको ये लगता था कि मतलब इट वॉज नॉट एंटायरली पॉलिटिकल, मतलब ये तो थोड़ी चलो पॉलिटिकल वैसी कल्चरल चीज हो गई। सेकेंडली उनको लगता था कि सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड और फेक हो चुका है, मतलब देवर अगेंस्ट पॉपुलर लिटरेरी प्रैक्टिसेस ऑल्सो। कि एक और पोयम थी जिसके एक्सर्प्ट्स मैंने थोड़े यहाँ लिखे हैं, जिसका नाम है ऑन रिल्काज बर्थडे। रिल्का इज द फेमस जर्मन पोएट रेनर मारिया रिल्के। तो वो उसको मॉक करते थे कि भाई अच्छा रिल्के, तुम्हें बहुत प्रोफेसी आई है, कौन सी प्रोफेसी आ गई तुम्हें बताना जरा। मतलब वो मॉक करते थे कि उनको लगता था कि सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड और फेक हो चुका है। कि जैसे उन्होंने ये लिखा था कि पोएट्री अराउंड अस हैज़ बिन क्रिप्टिक, शॉर्ट हैंड, कॉशियसली ग्लैमरस, flattered by its own sensitivity like a public school prodigy, saturated with self-consciousness. Poems have begun to appear from the tomb of logic or the bier of unsexed rhetoric। मतलब वो ये सोचते थे कि ये सब लोग जो स्यूडो इंटेलेक्चुअलिज्म हो गया है बंगाल में, उनको ये लगता था बहुत कि हम्म। स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको ट्रूथ बोलने का करेज ही नहीं है, इनको कुछ गूदा ही नहीं है इनके अंदर, और ये लोग बस वेस्टर्न कल्चर डाइजेस्ट करे जा रहे हैं और स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स बन रहे हैं बेसिकली। और हाँ, ये तो हो गया लिटरेरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी वो बहुत करते थे। और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म में तो वो इतनी मतलब आजकल की टाइम में तो पता नहीं फांसी हो जाएगी, बट वो लोग पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करते थे। उन्होंने क्या किया कि ये सब तो वो पोएम वगैरह तो पब्लिश करते ही थे वो, और फिर वो और भी चीज़ें करने लगे। कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लीज रिमूव योर मास्क प्रिंट करा पेपर मास्क पे, जोकर्स के, डीमंस के, एनिमल्स के, गोस्ट्स के, और ईमेल मेल कर दिया उसको, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर को, सेक्रेटरीज को, सब। ओ भाई साहब। मतलब उनको लग रहा था पॉलिटिक्स तो है ही, मतलब पॉलिटिक्स तो फेक ही हो गया है ये सब कुछ। तो और क्या कर रहे थे, तीसरी चीज क्या कर रहे थे? हाँ, तो फेक लगता था, बीट लॉस ऑफ होप लगता था, और तीसरा थोड़ा था मतलब विच इज मोर रिलेटेड टू कि मलय रॉय चौधरी जिसने स्टार्ट किया था, वो बेसिकली एक ऐसे लिख रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे ये सब लोग, कि भाई ये गरीब थे पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, चौसर वौसर रिल्का विल्का तो ऐसे ही पढ़ लेते थे ये। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी, और वो एक ऐसे पे काम कर रहा था, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री करके। तो उसने एक बुक पढ़ी, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। उसमें क्या लिखा था कि जैसे नॉर्मली हिस्ट्री को, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, तो नॉर्मली हिस्ट्री को लीनियर माना जाता था कि एक के बाद एक चीज़ें होंगी और प्रोग्रेस होगी, मतलब दिस इज अज्यूम्ड कि हिस्ट्री विल गो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। बट उसने बोला था डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट बुक में, उसने बोला था कि इट शुड नॉट बी टेकन एज अ लीनियर प्रोग्रेशन, बट मतलब एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखना चाहिए हमें हिस्ट्री को। कि हाँ, उसने बोला था कि कल्चर्स गो थ्रू अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, रीचिंग अ क्रोसेंडो एंड विदरिंग अवे। कि उसने बोला था हिस्ट्री को हमें एक लीनियर प्रोग्रेस की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखना चाहिए, कि वो एक बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पीक रीच करेगा और फिर डीके हो जाएगा। तो उसको फिर मलय राय चौधरी को ये लगने लगा कि जो बंगाली कल्चर है वो 19th सेंचुरी में उसने ऑलरेडी पीक रीच कर लिया था अपना, और अब वो सिर्फ एक डिक्लाइन में है। और इस डिक्लाइन में क्या होता है, कोई भी कल्चर
instead of creating from within starts engulfing and assimilating contributions from outside. तो बंगाली कल्चर ने वेस्ट के कल्चर को इतना ज़्यादा एसिमुलेट करना शुरू कर दिया है कि बंगाली कल्चर ही खुद डिक्लाइन हो रहा है। तो को वो लगता था कि मतलब हिस्ट्री लीनियर है ही नहीं, अब हम डिक्लाइन में ही हैं, तो लेट्स स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट वी आर इन प्रोग्रेस, लेट्स से दैट वी आर इन डिक्लाइन एंड वी आर इन डिके, वैसा। भाई सही। बट आई थिंक हाँ, तो मतलब ये सब क्योंकि उन्हें लगता था, तो दिस गेव देम लाइक अ सॉर्ट ऑफ मीनिंगलेसनेस। मतलब मैंने एक्चुअली इस बात से मैं थोड़ा ज़्यादा वो भी हो गई, मतलब इन्वॉल्व हो गई ये सब पढ़ते पढ़ते, बिकॉज आई थॉट कि दिस इज सो एप्ट फॉर आर टाइम्स ऑल्सो ना, कि हम्म। हमारी जिंदगी में भी तो यही चल रहा है ना, कि इवन द जॉब्स द करियर दैट वी वर प्रोमिस्ड लाइक अ ब्राइट फ्यूचर, कि अरे तुम पढ़ाई करो, आईटी जाओ, ये करो वो करो, देन इट्स लाइक अ ब्राइट एंड मीनिंगफुल फ्यूचर फॉर यू। बट देन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग अ जॉब यू रियलाइज कि यार कुछ मतलब नहीं है। मतलब ठीक है, अपना कैपिटलिज्म चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है सबका, बट देर इज नो लाइक इनहेरेंट गुडनेस और देर इज नो इनहेरेंट मीनिंग टू दैट। तो तुम्हें मतलब इतना मीनिंगलेस सब कुछ पॉलिश्ड और फेक तो है ही, मतलब वो तो है ही, उसका तो कुछ वो ही नहीं है। तो मुझे वो बहुत रिलेटेबल सी चीज़ लगी, बिकॉज उनकी जो और पोएम्स भी है, काफ़ी पोएम्स पढ़ी मैंने, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक केओटिक सी डिज़ायर है, कि दे आर वेरी मच लाइक कि केओस में एकदम, कि ये वाली पोएम में भी, रिल्के वाली पोएम में भी, दे लाइक आई वांट लैक्सेटिव एंड अ बियर, आई वांट सिगरेट एंड गर्ल्स, आई वांट लव, आई वांट द पॉइजन ऑफ लाइफ, आई वांट डेथ, डार्कनेस, कि मतलब बहुत ही डिज़ायर सी फील हुई। तो मेरे को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा, कि बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग मीनिंगलेस, तो यू डोंट हैव, कि तुम्हें तुम्हारे अंदर एक एनर्जी है, मतलब तुम्हारे अंदर एक लाइफ फोर्स है, तुम उसको अप्लाई करते हो किसी मीनिंगफुल चीज़ पे। मान लो मीनिंगफुल चीज़ इज़ फैमिली, या इवन मीनिंगफुल चीज़ इज़ रिलीजन, मीनिंगफुल चीज़ इज़ करियर। कोई भी एक मीनिंगफुल चीज़ होती है ना जिस पे तुम अपनी एनर्जी एक्सपेंड करते हो। बट व्हेन दैट इज़ टेकन अवे फ्रॉम यू, कि जब तुम्हें लगता है कि नहीं, ये चीज़ जिसमें मैं अपनी एनर्जी एक्सपेंड कर रहा था ये मीनिंगफुल है ही नहीं, तो तुम्हारे अंदर वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रह जाती है जिसको पता ही नहीं है कि अब मैं क्या करूँ इस एनर्जी का। तो फिर वो उससे सिर्फ मतलब उसमें सिर्फ एक सेक्सुअल डिजायर ही बच जाती है, विच इज़ लाइक द कोर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लाइक द डिजायर ऑफ फ्लैश, वैसा। हम्म। कि मीनिंग मेकिंग अगर चली जाए तो प्लेजर तो जस्ट हेडोनिज्म ही बन जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। कि क्योंकि राइट। यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ, क्योंकि व्हाट एल्स कैन यू टारगेट, यू आर व्हाट एल्स कैन। लिविंग, यू डू नॉट सी देयर इज एनीथिंग एल्स। सो इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने ऐसी पोएम्स भी लिखी थी, ये ऑन रिल्का's बर्थडे हम पढ़ते, बट आई थिंक थोड़ा टाइम कम है, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी। तो इसमें ये मॉक कर रहे थे बेसिकली, कि आई एक्चुअली डोंट लाइक रीडिंग रिल्का एट ऑल, आई फील स्लीपी, इट मेक्स मी यॉन। अब दिस इज सो फनी यू एक्चुअली रीड रिल्का, बिकॉज वो इतना फेमस और इतना रिनाउड पोएट है। बट हाँ, इट यू कैन फील स्लीपी, मतलब यू डोंट हैव टू प्रिटेंड लाइक एन इंटेलेक्चुअल एंड एंजॉय एवरीथिंग दैट इज कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल। वो बहुत बढ़िया कितनी चीज फनी लाइन है। आई थिंक हाँ, ऑब्ससीनिटी तो काफी खुशी खुशी है कि Sadhana and sister got mad at me about Sadhana and her sister too. What the fuck is going on in this life? I'm like, भाई इस इंसान ने सब लिख दिया जो भी इसका मन में कह रहा था। अरे सही। मतलब हाँ, इन्होंने फिर बहुत सब हर चीज को पोक करना शुरू कर दिया था बेसिकली। मुझे इनकी फिलोसफी एग्जिस्टेंशियल की बहुत अच्छी लगी, इसको मतलब एक फीरल टाइप का एग्जिस्टेंशियलिज्म था उनमें, कि कुछ किसी चीज का मतलब ही नहीं है, तो जो भी चीज बची वो डिजायर है, और हर एक चीज का वो पोक करने लग जाओ, कि टू डाउट, ये उनके मैनिफेस्टो में था, टू डाउट ऑल दैट वाज क्रिएटेड, और to use all the obscene words omitted by society and all the ideas condemned as obnoxious. These words hide many truths of contemporary life. तो मुझे वो फीलिंग भी बहुत अच्छी लगी, कि जब आपको मीनिंग, क्योंकि मैं बहुत एग्जिस्टेंशियल में क्राइसिस में रहती हूँ जिंदगी में इन जनरल, तो मुझे वो भी फीलिंग बहुत अच्छी लगी, कि व्हेन यू कैन नॉट फाइंड, मतलब मुझे तो बहुत ही वैलिडेटिंग लगा ये पूरा एक्सपीरियंस हंग्री लिस्ट के बारे में पढ़ने का। बिकॉज जब मतलब आई कैन एक्सपीरियंस दैट, कि उस उनके लेवल पे नहीं ऑफकोर्स जितना उनको एक्सपीरियंस हो रहा है, बट व्हेन यू लूज मीनिंग, तो तुम्हें एक तो डिजायर केओटिक फील होती है, एंड देन यू स्टार्ट टू डाउट एवरीथिंग, कि अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज तुम्हें किसी चीज में मीनिंग नहीं दिख रहा, तो अब तुम हर चीज को डाउट कर रहे हो कि क्या मतलब है इस चीज का। मेरे को आई थिंक इस पूरी मूवमेंट में व्हाटएवर
5 minute ज्ञान that you have given me. मेरे हम्म को ये लगा अच्छा लगा कि हर लिटरेरी मूवमेंट का कोर होता है, लाइक इन्होंने अपना कोर बनाया कि तुम एक डायरेक्शन लेते हो ना, क्योंकि तुम्हें लोगों को एक मैनिफेस्टो देना है, एंड दे आर लाइक कि ऑब्ससीनिटी, गो टुवर्ड्स ऑब्ससीनिटी, वहां पे तुम्हें कुछ सच मिलेगा कि हम्म क्योंकि the doubt etc as you said a lot of people feel, but हम्म people usually direct their energy into कि अब इस चीज में ढूंढते हैं, and it's very interesting that like obscenity में मिलेगा. Which is very interesting. So हाँ interesting. मतलब ऐसा तो यार मुझे कभी मिली ही नहीं, मतलब इस टाइप का थॉट प्रोसेस मुझे मिला ही नहीं। हम इतने इंग्लिश पोएट्री पढ़ते हैं, उसमें लोग वाइज बातें करते हैं, क्या क्या नहीं बोल देते, बट नो वन हैज टॉक्ड अबाउट कि जब तुम्हें मीनिंगलेस लगता है तो देन देयर इज ओनली फ्लैश, मतलब द डिजायर ऑफ फ्लैश लेफ्ट इन यू बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज स्ट्रिप्ड अवे। वो तो बहुत ही बढ़िया चीज लगी मुझे। Hmm. ठीक है, आई थिंक लेट अस नो गाइस आपको कैसे लगा ये हंग्रियलिस्ट मूवमेंट, एंड वी विल ट्राई एंड गेट मोर बंगाली पोएम्स आल्सो। Yes. तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू Nice. गाइस, बाय।